Hello friends, welcome to Educator Agency. Today I will discuss you about level of teaching. बात करेंगे आज हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है बीएड के अंदर, और अगर आप एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बात कर ले टीचिंग, हमें पता है टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब इस जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना ये एक टीचर के हाथ में होता है, तो वो उसको सरल बनाने के लिए बहुत सारी टीचिंग एक्टिविटी करता है, और वो टीचिंग एक्टिविटी कितनी सफल हो पाती हैं ये डिपेंड करता है कि वो उसने इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन किया। इन्वायरमेंट को हम अच्छे से मेंटेन करके जितनी भी टीचिंग एक्टिविटी करते हैं तो उनका सीधा सीधा बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। हम अपेक्षित व्यवहार में क्या है, बच्चे के परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर बात की जाए तो टीचिंग हम 3 लेवल पर कर सकते हैं। वो रहेगा हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अपने आप में सारे के सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, जबकि माना यह जाता है कि हमारा जब मेमोरी लेवल है वो टीचिंग का सबसे निम्न कोटि का क्या है, शिक्षण है, सबसे निचले स्तर पर आता है, थॉट लेस होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, मोस्ट थॉटफुल होता है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो थॉटलेस मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल टीचिंग है, यही इनके लिए क्या है, एक आधार का काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर हम इस मेमोरी लेवल पर ही बात करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मेमोरी की बात करें, मेमोरी होती क्या है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो मेमोरी मस्तिष्क की उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से पूर्व अनुभव को धारण करने तथा आवश्यकता अनुसार दोहराने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर एक बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोहराने का कार्य किया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उसका एक प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। वो साउंड हो या हम कुछ इमेज को अपने मस्तिष्क में जब स्टोर करते हैं, अब उसको हम कितने समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये हमारी मेमोरी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पर मेमोरी सिर्फ यही काम करती है कि हम अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी साउंड सुनते हैं या जितनी भी चीज़ों को देखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क पर क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, और समय आने पर हम उसको दोहराने का काम करते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, इसमें हमारी इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक धारण करने की शक्ति हम कह सकते हैं, या रिकॉल करने की शक्ति कह सकते हैं, वही हमारी मेमोरी होती है। देख लेते हैं तो ओवरऑल हम कह सकते हैं मेमोरी हमारी क्या होगी, लर्निंग, चीज़ों को देखा, प्रतिबिंबित किया अपने मस्तिष्क में, सीखा, फिर उस सीखे हुए ज्ञान को रिटेंशन करना, यानी कि धारण करना कि उसको हम कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं, रिकॉल करना, समय पड़ने पर उसको रिकॉल करना, और रिकॉग्निशन, अपनी दैनिक परिस्थितियों में जब भी हम उन चीज़ों को देखते हैं तो देखकर उनको जब पहचान लेते हैं उसको रिकॉग्निशन हम कह सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे फेजेज ऑफ मेमोरी लेवल पर आएंगे, यानी कि फेजेस की इनकी बात करेंगे हम बाद में। फिलहाल आप ये समझ लेना कि जो मेमोरी है वो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन का ही क्या है, एक जोड़ होता है, एक जमावड़ा होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेमोरी लेवल की कुछ करैक्टरिस्टिक या इसकी पहचान कहिए कि मेमोरी लेवल पर किस किस तरह की एक्टिविटी होती है, या मेमोरी लेवल में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। मैं आपको बता देता हूं, जो मेमोरी लेवल है उसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, हर्बर्ट ने किया था। किसने किया था, हर्बर्ट ने किया था। यहाँ पर हम इसको थॉटलेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के जो विचार, चिंतन या समझ की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग की जाती है, या रटना हम कह सकते हैं, चीज़ों को यहाँ पर बच्चों को रटवाया जाता है। ओके, देख लेते हैं। क्रैमिंग तथा रिकॉल की क्रिया पर बल देता है। हमारा जो मेमोरी लेवल है ये क्रैमिंग, चीज़ों को रटने और उनको रिकॉल करने की क्रिया पर बल दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं, उनको चीज़ों को समझाने के बजाय उनको वो चीज़ें रटवाई जाती हैं, क्रैमिंग करवाई जाती है, और उनसे क्या है वो चीज़ें रिकॉल करवाई जाती है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको मेमोरी लेवल पर चीज़ों को सिखाया जाता है। ओके,
आगे बात कर लेते हैं, इसका संबंध बुद्धि से नहीं होता। बुद्धि का काम क्या है? चीज़ों को समझना, चिंतन करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की समझ की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को रटा जाता है, इसलिए इसका बुद्धि से क्या है? कोई लेना देना नहीं है। आगे चल लेते हैं। समझ की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, समझ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी लेवल में सिर्फ चीज़ों को धारण किया जाता है, या कहिए चीज़ों को धारण किया जाता है, या फिर ये कहिए चीज़ों की क्रैमिंग की जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग जो होगी हमारी वो अगले लेवल में होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। समझ का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। सबसे निम्न कोटि का शिक्षण के हमने 3 लेवल पढ़े, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। जो हमारा मेमोरी लेवल है ये सबसे निम्न कोटि का शिक्षण है, तो ये बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। उसके बाद चलते हैं, इस स्तर पर ज्ञान अस्थायी होता है। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान क्या हो? स्थायी हो, फिक्स, मतलब एक लंबे समय तक हम उसको याद रख सके, उस चीज़ की समझ हम रख सकें। लेकिन इस लेवल पर, इस स्तर पर जो ज्ञान हमारा होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? ये हमारे कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें स्टोर होती है। और कॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में कहते हैं चेतन मन, तो चेतन मन में चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाती। ओके, इसलिए क्या है? अस्थायी होता है। तो मेमोरी लेवल पर दिया गया ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। आगे देख लेते हैं, शिक्षक की भूमिका प्रधान और बालक की गौण होती है। मेमोरी लेवल पर सबसे बड़ी भूमिका जो प्ले करता है वो एक शिक्षक ही करता है, और बालक की भूमिका यहाँ पर गौण रहती है, क्योंकि चीज़ों को टीचर यहाँ पर रटवाता है। वो कुछ सिद्धांत हो, या कुछ फॉर्मूलेज हो, या फिर अल्फ़ाबेट हो, वर्णमाला, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ों की शिक्षक क्या करता है? क्रैमिंग करवाता है और उनकी रिकॉल कराता है। इसलिए यहाँ पर शिक्षक की भूमिका प्रधान रहती हो और बालक की गौण रहती है। तो पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम में पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन कि किस लेवल के अंदर शिक्षक की भूमिका प्रधान रहती है और बच्चों की गौण, तो वो रहेगा हमारा मेमोरी लेवल। आगे बात कर लेते हैं, इस मेमोरी लेवल पर जो शिक्षण होता है, जो अधिगम होता है, वो संकेत अधिगम होता है या SR अधिगम पर ये जोर दे के चलता है। गैने थ्योरी हमने पढ़ी है, और गैने थ्योरी के अंदर हमने 8 तरह की लर्निंग पढ़ी है। तो सबसे लोअर लेवल की जो लर्निंग होती है स्टार्टिंग में, वो संकेत अधिगम, साइन लर्निंग और SR अधिगम पर जोर देता है। साइन लर्निंग यानी कि चीज़ों के सिंबल्स स्टिमुलस की फॉर्म में हमें मिलते हैं और उनसे हम सीखते हैं। इसी प्रकार यह स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कि स्टिमुलस जब हमें मिलता है तभी हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। उस तरह की लर्निंग, जैसे कि यहाँ पर हमने पावलोव थ्योरी अगर आपने कभी पढ़ी है तो ये वही लर्निंग है, साइन लर्निंग। जैसे कि रेड लाइट देखकर अपनी गाड़ी को रोक लेना, इस तरह से संकेत अधिगम होगा। तो मेमोरी लेवल पर जो हमारे अधिगम होंगे वो संकेत अधिगम और SR थ्योरी पर ये जोर देके चलता है। आगे देख लेते हैं, अध्यापक विद्यार्थी में कोई अंतःक्रिया नहीं होती, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ अध्यापक क्या करता है? चीज़ों को रटवाता है। किसी प्रकार की अंतःक्रिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलती मेमोरी लेवल पर। आगे बात कर लेते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष तक सीमित। हम चाहते हैं कि हमारी टीचिंग ऐसी हो जैसे कि ब्लूम के द्वारा दी गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी गई थी उसमें जो एस्पेक्ट बताए थे, डोमेन बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, सभी तरह का बच्चे का विकास हो। हम इस तरह की टीचिंग चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मेमोरी लेवल है वो बच्चों के सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर देके चलता है। चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर क्या है? रटवाई जाती है, ज्ञान दिया जाता है, समझ यहाँ पर नहीं होती, चिंतन यहाँ पर बच्चा नहीं कर सकता। इस प्रकार इस लेवल की जो टीचिंग होती है वो ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित होती है। तो ये थी हमारी मूल बातें। आगे हम बात कर लेते हैं फेजेज ऑफ मेमोरी लेवल, यानी कि मेमोरी लेवल के कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन से ये चीज़ निकल कर आई है। तो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, सीखना, धारण करना, रिकॉल करना या प्रत्यास्मरण करना, रिकॉग्निशन, संज्ञान। तो ये बातें हैं। लर्निंग में क्या होता है? चीज़ों को जब एक बच्चा देखता है तो उसका एक प्रतिबिंब बना लेता है अपने मस्तिष्क में, यानी कि उनको कहीं ना कहीं सीखता है। उसके बाद रिटेंशन में क्या है? उनको अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेता है, धारण कर लेता है। ओके, और उसको वो कितने समय तक अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रख सकता है, वो रिटेंशन में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा मेमोरी लेवल पर वो फिक्स नहीं होता, और ये कहते हैं यहाँ पर कॉन्शियस माइंड पर उन चीज़ों को सीखा जाता है। ओके,
उसके बाद रिकॉल, जब आवश्यकता पड़े, जब उसको हम शब्दों के माध्यम से वर्बली हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा रिकॉल कहलाता है। और रिकॉल डिपेंड करता है रिटेंशन पर, जितने समय तक हम इसको याद रख सकते हैं उतने अच्छे से हम इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। और जब उसकी जीवन में हमें आवश्यकता पड़ती है या उन चीज़ों को हम जब भी देखते हैं, अगर उनकी सही सही पहचान कर लेते हैं, इसका मतलब कि हमारा रिकॉग्निशन बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो होता क्या है कि यहाँ पर रिकॉग्निशन, रिकॉल, रिटेंशन ये थोड़े यहाँ पर वीक देखने को मिलते हैं। ओके, तो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल की टीचिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को चीज़ों को रटवाया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आधार का काम करते हैं अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे इतने ज़्यादा परिपक्व नहीं होते कि वो चीज़ों को समझ सके, उन पर चिंतन कर सकें। वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद कर सकते हैं अपने मेमोरी लेवल पर, वो उनको याद रख सकते हैं। याद करेंगे तभी अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी उनका रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचिंग हम दे पाएंगे अच्छे से। इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर मेमोरी लेवल को अच्छे से डिस्कस किया, और इसका जो हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा लेवल ऑफ टीचिंग, उस पर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अच्छे से बात करके चलेंगे। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।